ऊंची उड़ान वही भरता है जिसकी तैयारी जमीन पर मजबूत हो। जी हां, भारत में हवाई यातायात के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी आईजीआई से इंडिगो की एक टेस्ट फ्लाइट ने एशिया की सबसे बड़े हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ये ऐतिहासिक क्षण भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक हवाई अड्डा होगा। इसकी भव्यता और सुविधाएं इसे न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनाएंगी। 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला ये एयरपोर्ट विश्वस्तरीय और सुविधाओं से लैस है। यहाँ से हर साल करोड़ों यात्रियों की आवाजाही संभव होगी। आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच इंडिगो की टेस्ट फ्लाइट ने जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग की। इसकी वीडियो आपके सामने है। ये लैंडिंग पूरी तरह से तकनीकी मूल्यांकन के लिए थी। विमान ने आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद 1 बजे से 2 बजे तक हवा में रहकर तमाम सुरक्षा मापदंडों की जांच की। इस दौरान पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के बीच का तालमेल भी बारीकी से जांचा गया। अधिकारियों के अनुसार ये परीक्षण बेहद सफल रहा। देखिए, ये रनवे ट्रायल था और रनवे ट्रायल बहुत दिनों से पेंडिंग था। पिछले 2 बार से ये कैंसिल हुआ था। आज नई तारीख थी, लेकिन आज ये रनवे ट्रायल हो गया है। हमने अगस्त 2024 में इस रनवे की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि सब कुछ बनकर तैयार है, लेकिन ट्रायल बाकी है। ये ट्रायल आज हुआ है, मतलब इस रनवे पर जो बनकर तैयार था उस पर आज एक सफल लैंडिंग कम से कम देख सकते हैं। इंडिगो का ये प्लेन है, दिल्ली से चला था और यहाँ पर उसने सफल लैंडिंग की है। लेकिन रनवे ट्रायल का मतलब ये होता है कि रनवे पर लैंडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, लाइट्स लगाई जाती हैं, खासकर खराब मौसम में जो ठीक तरीके से काम करे, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की, उन सभी चीजों की भी एक तरह से ये टेस्टिंग होती है और तमाम तरह का डेटा रनवे से रिलेटेड इकट्ठा किया जाता है। अब ये डेटा डीजीसीए को भेजा जाएगा। डीजीसीए उस डेटा को एनालिसिस करेगा और उसके बाद ये तय होगा कि यहाँ पर परमिशन फ्लाइट्स की दी जाए या फिर नहीं। लेकिन खुली आंखों से हम जितना देख पाए हैं, विमान पूरी तरह से एक स्मूथ लैंडिंग थी। लैंडिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ये लैंडिंग सक्सेसफुल रही, रनवे ट्रायल सक्सेसफुल रहा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल 2025 से यहाँ पर कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं उनकी उड़ान शुरू हो जाएगी। हालांकि ये फर्स्ट फेज होगा और इसके बाद ही कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में ही जो हर रोज 1,70,00,000 से ज्यादा यात्री यहाँ से उड़ान भरेंगे। एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और दुनिया का ये 3रे नंबर का एयरपोर्ट होगा। आपको बता दें कि ये इस एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी भी होगी, मतलब यहाँ से सामान की आवाजाही भी हो सकती है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, इन सभी पर जो भी व्यापारिक गतिविधि है उसको एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नया उनको बूम मिलेगा। इस सफलता के साथ अब जेवर एयरपोर्ट पर अप्रैल 2025 से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया। इस लैंडिंग को लेकर लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद हरी झंडी दी। अधिकारियों ने बताया कि विमान में कोई यात्री नहीं था, केवल क्रू मेंबर्स ही ऑन बोर्ड थे। जेवर एयरपोर्ट का रनवे इसकी खासियतों में से एक है। ये 3.5 किलोमीटर लंबा है और इसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से डिजाइन किया गया है। इस रनवे को दुनिया के सबसे बड़े और भारी विमानों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक रनवे को पर्यावरणीय और तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। यहाँ रात के समय भी सुरक्षित उड़ानों की सुविधा के लिए एडवांस लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को विशेष रूप से प्राथमिकता दी है। उनका मानना है कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मानचित्र पर नई पहचान देगा। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो अप्रैल 2025 से जेवर एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ये एयरपोर्ट भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक बन जाएगा। खैर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की पहली टेस्ट फ्लाइट की लैंडिंग न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है बल्कि ये भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक भी है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का ये पहला कदम आने वाले समय में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष निगरानी में इस प्रोजेक्ट को तय समय से पहले ही पूरा किया जा रहा। ये एयरपोर्ट आने वाले सालों में भारत के विकास का
प्रतीक बनेगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से एशिया के सबसे एयरपोर्ट पर अब विमान उतरा है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।